इतिहास में कुछ हार ऐसी होती है जो मैदान में नहीं किस्मत में लिखी जाती है, और कुछ जीतें ऐसी होती है जो हाथ में आकर भी छूट जाती है। आज मैं आपको भारत के इतिहास की सबसे बड़ी अधूरी जीत की कहानी सुनाने वाला हूँ। यह कहानी है मराठा साम्राज्य की। यह कहानी उस ताकत की जो अंग्रेज़ों से नहीं, मुग़लों से नहीं, अपनी ही गलतियों से हार गई। और यह कहानी है उस सवाल की जो आज भी इतिहास से हमें घूरता है। अगर मराठा पूरा भारत जीत जाते तो आज भारत कहाँ खड़ा होता? इस सवाल का जवाब सुनने से पहले हमें मराठों का समझना होगा। 17वीं शताब्दी दक्कन की पहाड़ी में एक व्यक्ति खड़ा होता है। नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी किसी राजघराने से नहीं आए थे। उनके पास न विशाल सेना थी, न अथाह धन था। उनके पास था दिमाग, अनुशासन और रणनीति। शिवाजी ने एक नई तरह की राजनीति बनाई। यह राजनीति दिल्ली के तख्त के लिए नहीं, जनता की सुरक्षा के लिए थी। उन्होंने किले बनाए, लेकिन सत्ता दिखाने के लिए नहीं किले बनाए। उन्होंने किले बनाए ताकि लोग सुरक्षित रह सके। शिवाजी ने गुरिल्ला युद्ध को एक सिस्टम बनाया। तेज हमला, तेज वापसी, यानी हमला करके तेजी से वापस भी आना है। कम नुकसान हो, ज़्यादा असर हो। और सबसे बड़ी बात, शिवाजी ने धर्म को राजनीति से ऊपर नहीं रखा, लेकिन राज्य से भी नीचे नहीं रखा धर्म को। उनका सेना में हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे। उनका दुश्मन धर्म नहीं था, उनका दुश्मन अन्याय था। यही वजह थी कि मराठा तेजी से फैलने लगे। शिवाजी के बाद मराठा साम्राज्य और भी बढ़ा। पेशवाओं का दौर आया। बालाजी विश्वनाथ, बालाजी राव प्रथम, और अब इतिहास के सबसे खतरनाक योद्धाओं में से एक पेशवा बाजीराव। इतिहास बताता है बाजीराव कभी कोई युद्ध नहीं हारे, एक भी नहीं युद्ध हारे। उनकी सेना दिल्ली तक पहुंची थी। 1737 में मराठा सेना सीधे मुग़ल राजधानी दिल्ली के बाहर खड़ी थी। मुग़ल बादशाह शक्तिहीन हो चुका था। अब जरा इस पल को समझिए, दिल्ली खुली थी, मुग़ल सत्ता टूट चुकी थी। अगर मराठा तब भी एक केंद्रीय शासन बना लेते तो भारत इस इतिहास यही बदल जाता, भारत का इतिहास। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती थी। मराठा भारत जीतने नहीं आए थे, लेकिन भारत को एकजुट करने की योजना उसके पास नहीं थी। भारत जीत गए थे, लेकिन उसको एकजुट करने की उनके पास योजना नहीं थी। मराठा साम्राज्य एक संघ था। हर सरदार अपने क्षेत्र का मालिक था। पेशवा नेतृत्व करता था, लेकिन पूरी सत्ता उसके हाथ में नहीं थी। यही कमजोरी आगे चलकर घातक बनी। अब आते हैं 1761 पर, पानीपत की तीसरी लड़ाई। यह लड़ाई सिर्फ मराठों की नहीं थी, यह लड़ाई भारत के भविष्य की थी। एक तरफा मराठा, दूसरे तरफ अहमद शाह अब्दाली। मराठा उत्तर भारत में बिल्कुल अकेले थे। राजपूतों ने साथ नहीं दिया, जाट पीछे हट गए, सिख देर से पहुंचे और मराठा दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर खड़े थे। रसद की कमी, भूख, थकान, फिर भी मराठा ने लड़ाई लड़ी, लेकिन रणनीतिक गलतियां भारी पड़ी। मराठा हार गए, और इस हार ने भारत का दरवाज़ा अंग्रेज़ों के लिए खोल दिया। पानीपत के बाद कोई भी भारतीय शक्ति इतनी मजबूती नहीं बची थी जो भारतीय अंग्रेज़ों को रोक सके। यानी भारतीय में उतनी शक्ति नहीं थी जो अंग्रेज़ों को रोक सके। अब ज़रा सवाल सुनिएगा, अगर मराठा पानीपत जीत जाते तो क्या अंग्रेज भारत पर राज कर पाते? इतिहासकार का जवाब है नहीं राज कर पाते, क्योंकि मराठा युद्ध जीतना जानते थे। लेकिन मराठा एक बात नहीं कर पाए, राजनीतिक एकीकरण। यही सबसे बड़ी सीख थी। भारत हमेशा युद्ध में नहीं हारा, भारत अक्सर सिस्टम में हारा है। मराठा वीर थे, रणनीतिक थे, ईमानदार थे, लेकिन वे एक राष्ट्र राज्य नहीं बना पाए। और इतिहास में अधूरी जीत सबसे दर्दनाक होती है। आज भी मराठा हमारे लिए गर्व का विषय है।
लेकिन साथ ही एक चेतावनी भी है कि ताकत तभी काम आती है जब वो एक दिशा में हो। अगर मराठा एकजुट हो तो भारत का नक्शा आज कुछ और होता, लेकिन इतिहास अगर नहीं चलता तो इतिहास सीख से चलता है। और मराठों के कहानी हमें यह सिखाती है शौर्य जरूरी है, रणनीति भी जरूरी है, लेकिन एकता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।